Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Himanshu Agnihotri. Today I am going to discuss you some important questions of trigonometry. I also provide you the first part of trigonometry on my previous video. This is part 2. Now start the video. In our first question, this is given 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. We have to find the value of 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. By the first identity, we know that 1 plus tan square a, which is equals to sec square a, and by the third identity, we know that 1 plus cot square a, which is equals to cosec square a. Now put this value on this question. 1 plus tan square a, which is equals to sec square a. After putting sec square a upon 1 plus cot square a, which is equals to cosec square a. We know that sec is the reciprocal of cos, so हम यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं. नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस, अगर हमें कुछ ऐसा दे रखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो जो वैल्यू सबसे लास्ट में होती है यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई एंड मिडिल पार्ट वाले दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइंड होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए ही फाइंड होगा. नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए which is equals to tan square a. So our D option is the right answer. Now turns to next question. We have to find the value of sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a. अगर हम यहाँ से देखें तो हम sec a का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो सबसे पहले हम sec a का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा sec a, और जब सिक ए का साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू सिक ए. इसे हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं. अगले ब्रैकेट में हमारे पास है सिक ए प्लस टैन ए. यहाँ से हम देखेंगे सिक ए जो कि कॉस ए का रेसिप्रोकल है, तो हम इसे 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं. सो आफ्टर पुटिंग दिस सिक ए माइनस साइन ए, और इसे हम 1 अपॉन कॉस से लिख सकते हैं, तो अपॉन पे हमारे कॉस से आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक ए प्लस टैन ए, इसे लिख देंगे. अब हम जानते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए ये होता है टैन ए, तो यहाँ से हमें फाइंड होगा सिक ए माइनस टैन ए, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट पे फाइंड हो जाएगा सिक ए प्लस टैन ए. वी नो दैट जब सेम डिजिट्स एक ब्रैकेट में ऐड हो रही हों और एक ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट हो रही हों, जैसे कि सिक ए माइनस टैन ए एंड सिक ए प्लस टैन ए, तो हमें एक फार्मूला मालूम है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का, तो इसके प्लेस पर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट दे रखी है उसका स्क्वायर कर सकते हैं. माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और जो सेकंड डिजिट दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे. बाय सेकंड आइडेंटिटी वी नो दैट सिक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1. हेंस दिस इज आवर आंसर. सो ए ऑप्शन इज आवर राइट आंसर. फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप उसे लगा सकते हैं तो आप पहले वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई करिए, देन अगर नहीं लग रहा है तो वीडियो देखिए. लेट अस डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट 1 माइनस cos square theta which is equals to sin square theta by the identity first, because identity first is sin square theta plus cos square theta equal to 1। तो अगर हम इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर दें तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें यहाँ से इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा फाइंड हो जाएगी। तो हमें ये यहाँ तो पता चल गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग साइन स्क्वायर थीटा, इसे यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं इनटू कॉसिक स्क्वायर थीटा लिखा है उसे भी लिख दे रहे हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कॉसिक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो हम कॉसिक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमें साइन स्क्वायर थीटा लिखा था उसको लिख दिया, एंड इसके प्लेस पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यहाँ से हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा और हमें 1 फाइंड होगा। गाइज दिस इज आवर आंसर, 1 इज द राइट आंसर। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री एंड इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। इस क्वेश्चन को लगाने के 2 टाइप्स हैं। एक तो हम इसे बाई ट्रिक लगा सकते हैं, एक बेसिक मेथड हो गया। तो गाइज मैं आपको अभी बाई ट्रिक बता रहा हूँ एंड बेसिक ट्रिक भी दोनों बता रहा हूँ। तो आप पहले इसे बाई ट्रिक देख लीजिए। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे पहले जो भी लिखा है tan लिखा है तो हम tan लिख देंगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। अगर यहाँ पर 1 लिखा है देन हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, जो फर्स्ट में लिखा है उसे लिख देंगे, एंड लास्ट में जो 89 लिखा है हम उसे 89 को पुट कर देंगे एंड प्लस लगा देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब गाइस अगर हम 89 में 1 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से फाइंड होगा 90, अपॉन पे 2 है तो 2 मिल जाएगा। यहाँ पर 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 45 मिल जाएगा। Now tan 45 and the value of tan 45 is equal to 1. So 1 is our right answer. Option B will be the right answer. And friends अगर हम इसे बेसिक ट्रिक से सॉल्व करें तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसे बाई ट्रिक से सॉल्व करें, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और क्वेश्चंस काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक ट्रिक डिस्कस करता हूँ। tan A, जो हमारा tan A है इसे हम जो tan 1 डिग्री है tan 1 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 89, बिकॉज 1 को हम 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा जो tan 2 डिग्री है इसको हम tan 90 माइनस 88 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। इसी टाइप से जो हमारा tan 89 है उसे हम tan 89 ही रहने देते हैं। नाउ वी कैन शो tan 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ से हमारा कॉट 89 हो जाएगा, यहाँ से हमारा कॉट 88 हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारा tan 89 ही रहेगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे कॉट 89 जिसे हम 1 अपॉन tan 89 लिख सकते हैं इनटू इसी तरह इसको भी 1 अपॉन tan 88 लिख सकते हैं। और इसी तरह हम देखेंगे तो जो मिड पॉइंट हमारा मिलेगा वो मिलेगा tan 45 इंटू एंड सो ऑन। इसी तरह हमें मिलेगा tan 88 इंटू tan 89। tan 89 से tan 89 कैंसिल हो जाएगा एंड tan 88 से tan 88 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसी तरह के जितने भी अपॉन वाले हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे एंड tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है, जब ये सारे कट जाएंगे सिर्फ यही बचेगा तो 1 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। इसमें से हमें दे रखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू, यानी कि हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखा है और हमें साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो भी हमें गिवन है कॉस
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ज़ीरो। अब हम देखेंगे कॉस में अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू ज़ीरो किस में से होती है, तो हमें यहाँ से मिलेगा कॉस 90 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। यहाँ से देखेंगे कंपेयर करेंगे, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, अल्फ़ा इक्वल टू 90 माइनस बीटा, तो हमें यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। हमें निकालना किसकी वैल्यू था, तो हम देखेंगे हमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है और हमें बीटा की अल्फ़ा की वैल्यू मिल चुकी है। तो इसमें से हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, देन साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा के प्लेस पर हम 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम लिख देंगे 90 माइनस बीटा, एंड ऑलरेडी 1 बीटा माइनस में है तो उसे भी लिख देंगे। यहाँ से देखेंगे 90 माइनस बीटा एंड बीटा यानी कि 2 बीटा। गाइस साइन 90 माइनस थीटा, अगर हम इसे थीटा सपोज करें देन होगा कॉस थीटा, बट थीटा के प्लेस पे 2 भी है तो ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा। सो गाइस cos 2 beta is our right answer, so option B will be the right answer. In our next question, this is very easy and very important question. तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है 4 cosic स्क्वायर ए माइनस 4 cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमें 4 कॉमन दिख रहा है, तो इससे हम जैसे ही 4 कॉमन करेंगे हमें मिलेगा cosic स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। यहाँ से देखेंगे तो ये थर्ड आइडेंटिटी बन रही है, cosic स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। यहाँ पर हो जाएगा इसके प्लेस पर 1 एंड 4 1 जा 4। दिस इज आवर आंसर, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, जो आपका सेक्शन सी होता है उसमें केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, अथॉरिटी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ स्लाइड इन अ सिटी पार्क फॉर चिल्ड्रेन। द स्लाइड वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 12 years. Authority prefers the top of the slide at the height of 4 meters above the ground and inclined at an angle of 30 degree to the ground. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें एक स्लाइड बनानी है। तो स्लाइड अगर देखा जाए तो कुछ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इस तरह की होती है। इसमें से जो ग्राउंड से स्लाइड की टॉप की बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। इसे हमें मालूम नहीं है तो इसको हम x कंसीडर किए ले रहे हैं, एंड इसे अगर इस ट्रायंगल को मैं नाम दे दूं तो इसे ABC दे दूं। ओके गाइस, और जो हमें एंगल दे रखा है वो हमें 30 डिग्री का दे रखा हुआ है। नाउ वी नो दैट इन एंगल ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू tan इक्वल टू 4 upon x, because tan theta is equal to perpendicular upon base. So 4 is our perpendicular and x is our base. So putting this tan 30, we know the value of tan 30 is equal to 1 upon under root 3, and which is equals to 4 upon x. After solving this, x into 1 which is equals to x, and 4 into root 3 which is equals to 4 root 3. सो गाइस, जो x की वैल्यू आ गई है वो आई है 4 रूट 3। एंड अगर इसके जो क्वेश्चंस पे बात किया जाए, जो हमारा क्वेश्चन है वो है द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी कि हमें ए बी के मिड की डिस्टेंस निकालनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे हमें ए बी के मिड की डिस्टेंस निकालनी है, जो कि क्या है, हमारे इस क्वेश्चन का हाइपोटेनस है। सो गाइस, हमें ए बी के मिड की डिस्टेंस निकालनी है, ये हमारा हाइपोटेनस है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वहाँ से होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 4 दे रखा है। हाइपोटेनस एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बेस जो हमारा 4√3 आया है उसका स्क्वायर। देन 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू √3 स्क्वायर इक्वल टू 3। देन 16 into 16 3s are 48. Now 6 and 8 4 4 1 5 and 6 64, यानी कि एच स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर आया वो 64 आया। नाउ 64 को हम लोग 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो जो हमारा हाइपोटेनस आया वो आ गया है 8, यानी कि जो हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी थी वो 8 आ गई है। और यही हमारा क्वेश्चन भी था। हमारा क्वेश्चन था द डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो ये होगा 8। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो गाइज हम जानते हैं साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, उसका स्क्वायर दे रखा है तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 60 एंड जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है वो भी है 1/2 एंड उसका स्क्वायर है तो हमने उसे भी कर दिया। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 4 which is equals to 4 is LCM 1 plus 1 is equal to 2, 2 ones are 2 and 2 twos are 4, then our answer is 1/2. So guys, option B will be the right answer. Next turn to our next question. So guys, our next question in the given figure, because ये क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी के थ्रू ही चल रहे हैं अभी, तो हमें इसमें से क्या करना है। In the given figure, if AB plus BC is equal to 25 centimeter and AC is equal to 5 centimeter, then the value of BC is. So guys, पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसा कि अभी हमें स्लाइड का जो फिगर दे रखा था उसमें से बोला था कि जो स्लाइड की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, बट इसमें जो हमने कंसीडर किया था ABC, तो उस अकॉर्डिंग से देखा जाए तो AC हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, इस बार हमें AC 5 सेंटीमीटर दे दिया है और हमें और भी कुछ दिया है AB प्लस BC इक्वल टू 25, तो इसे भी नोट डाउन कर लेता हूँ मैं, AB प्लस BC इक्वल टू 25। एंड गाइज अगर हम ध्यान दें तो हमें पहले भी पता था जो एंगल था वो 30 दे रखा था। फिर से उसी टाइप से इसे करते हैं। अगर हम बेस को x सपोज कर ले देन tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/x, क्योंकि परपेंडिकुलर 5 इस बार दे रखा है एंड बेस हमारा x है। देन tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 which is equals to 5/x। नाउ सॉल्व इट। x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा एंड ये हमारा 5√3, यानी कि जो हमारा बेस आएगा वो 5√3 हो जाएगा। बेस हमें 5√3 मिल गया, यानी कि जो BC की वैल्यू है वो 5√3 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग AB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड गाइस हमें BC की वैल्यू ही पुट करनी है, सो इसे नहीं पुट करेंगे, हम यहाँ से AB की वैल्यू निकालेंगे। सो गाइस हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो अगर हम इसे हाइपो यानी कि इसे AB ही लिख लेते हैं, तो यहाँ से होगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC की जो हमें वैल्यू 5 दे रखी है, 5 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमने निकाली है 5√3, तो यहाँ से हो जाएगा 5√3 यानी कि इसका स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25 प्लस 5 5 ज़ा 25 इंटू √3, तो जो हमारा √3 है उसे हम लिख देंगे √3
रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे 25 प्लस 25 थ्री ज़ा 75 होता है। यहाँ से अब हम देखेंगे 25 एंड 75 जो कि हो जाएगा 100, जो कि था ए बी स्क्वायर। तो गाइज यहाँ से हम देखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो ए बी जो निकला वो 10 निकला। अब हमें जो इक्वेशन दे रखी थी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 25, यहाँ पर हम 10 पुट कर देंगे, 10 प्लस बी सी इक्वल टू 25। तो गाइज जो हमारा प्लस का 10 है उधर माइनस के 10 पे चला जाएगा, यानी बी सी इक्वल टू 25 माइनस 10। तो बी सी जो हमें फाइंड हो जाएगा वो हो जाएगा 15। एंड गाइज हमें बी सी फाइंड करना था, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जो कि 15 आया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं, देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।